हम करेंगे 11.1 एक्सरसाइज है हमारे पास और इसका हमें क्वेश्चन 1 2 3 4 टोटल 5 क्वेश्चन है। उसके बाद 11.2 एक्सरसाइज होती है। तो बट 11.1 एक्सरसाइज काफ़ी छोटी है तो हम इसको जल्दी से जल्दी समराइज करके ख़त्म करते हैं। 11.1 एक्सरसाइज में क्या दे रखे है, इफ़ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री, किसके साथ है, एक्स वाई जेड, मतलब 90 एक्स के साथ है, 135 वाई के साथ है और जेड के साथ 45 डिग्री है रिस्पेक्टिवली। का मतलब ये होता है बारी बारी से, जैसे मैंने अभी इसको मार्क करा है। एंड फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो मेरे पास एक लाइन एंगल दे रखे हैं और उसके एक्सिस के साथ, तो आपको जल्दी जल्दी से दिखाऊं। एक्स एक्सिस पे मेरे पास कितना है 90 डिग्री, वाई एक्सिस पे मेरे पास कितना है 135 डिग्री एंड जेड एक्सिस पे मेरे पास है 45 डिग्री। इतना समझ आ रहा है? इजी है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा बट आपको साथ साथ रहना पड़ेगा। तो मैंने सुना मेरे को फाइंड क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो मेरे को पता है कि अगर मेरे पास एक्स के अलोंग जो भी दे रखा हो, वाई के अलोंग जो भी दे रखा हो, तो मैं इसको एंगल एक्स के अलोंग अल्फ़ा मानता हूँ, इसको वाई के अलोंग बीटा मानता हूँ, इसको गामा मानता हूँ। अगर आपने इंट्रोडक्शन समझी होगी तो एक्स अल्फ़ा, वाई बीटा एंड जेड के साथ हमेशा चलता है गामा। ये एंगल्स के रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। बट मेरे को कोसाइंस निकालने हैं, तो इंट्रोडक्शंस में अगर ये खाली एंगल्स हैं तो इसको मैं लिखूँगा कोस ऑफ अल्फ़ा, क्योंकि कोसाइंस है, कोस ऑफ बीटा एंड कोस ऑफ गामा। इजी है, सिंपल है। इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ एल, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ एम, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ एन। बेसिक इंट्रोडक्शंस हैं, ठीक है। तो नाउ अब मेरे पास जो सोल्यूशन होगा ना, तो वो इसका होगा, अगर अल्फ़ा है मेरे पास 90 डिग्री, बीटा है मेरे पास कितना 45 डिग्री, तो जो नाउ मेरे पास जो सोल्यूशन बना वो बना मेरे पास एल कोस, एल इज़ इक्वल टू कोस ऑफ अल्फ़ा कोमा एम इज़ इक्वल टू कोस ऑफ बीटा एंड एन इज़ इक्वल टू कोस ऑफ गामा। समझ आ रहा है? तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एल कोस अल्फ़ा की वैल्यू है मेरे पास 90, तो कोस ऑफ 90, और एम के केस में बीटा की वैल्यू है 135, तो कोस ऑफ 135, और एन और की वैल्यू है, गामा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे और यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा 45। तो कुछ वैल्यूज़ तो आप सभी को पता होगी। एल कोस 90 कितना होता है मेरे पास 0, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। बट इसमें थोड़ा सा कैच है और इसको भी मैं लिख देता हूँ। एन है मेरे पास कोस 45 होता है 1/√2। अब इसमें क्या है, 135 की मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता हूँ, तो मैं देखूँगा कि 135 किसके नियर अबाउट लगता है 180 के। तो 180 में से मैं क्या माइनस करूँ 135 रहे, वो होता है 45। बेसिक सा है। तो अभी मैंने सिर्फ इसको ये करा, माइनस करा है, तो मेरे को पता है कोस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है। थर्ड चैप्टर से अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर करा होगा तो ये होता है कोस ऑफ माइनस के 45 और बाहर आता है मेरे पास माइनस का एम। ये नेगेटिव कहाँ से आया, अब थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। अभी इसको बता रहा हूँ, पहले इसको लिख लेते हैं और एन की वैल्यू भी लिख लेते हैं 1/√2। 1 मिनट के लिए इसको इंट्रोडक्शंस में समझा देता हूँ। जनरली होता क्या, अगर हमारे पास ये एक एक्सिस है 0 डिग्री 90 डिग्री और ये होती है 180 डिग्री और ये होती है 270 डिग्री, और 0 से स्टार्ट होती है तो 0 ऊपर और 360 नीचे। तो अब नोटिस करना, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर स्कूल टू, यहाँ पे आपने सुना था कॉलेज, या जो भी आपने ट्रिक सीखी है उस तरीके से, ठीक है। थर्ड चैप्टर में सिखाई हुई है आपको। तो आफ्टर से क्या है ऑल, और इसमें साइन और कोसेक, और इसमें टैन एंड कोट, और इसमें क्या आता है कोसिक और मेरे पास सीकेंट, ये दोनों आते हैं। सॉरी, कोस, एक मिनट, आफ्टर स्कूल टू यहाँ पे आ जाएगा कोसिकेंट एंड यहाँ पे आएगा कोस। कोसिक तो क्योंकि यहाँ चला गया ना, ये कोसिक है, तो यहाँ पे सिर्फ कोस रह गया और एक आएगा कोस का अपोजिट होता है सीकेंट। अब ऑल में तो सारे आ जाएंगे, साइन कोस टैन कोसिक सीकेंट, इसमें आता है खाली साइन और कोसिक, ठीक है। अब मेरे को नोटिस करना है 180 माइनस थीटा, ये है मेरे पास 180 और 180 माइनस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर, ये जो ये सेकंड क्वाड्रेंट है इसके अंदर लाई करेगा। तो अगर इसके अंदर लाई कर रहा है, इसमें तो सिर्फ साइन और कोसिक पॉजिटिव होते हैं, बट मेरे पास वैल्यू क्या दे रखी है कोस की,
तो कोस तो इसके अंदर होता ही नहीं, तो कोस नहीं होता तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाते हैं। ठीक है, समझ आया? बेसिक इंट्रोडक्शन है, लेकिन अब इतना टाइम लगा इस क्वेश्चन में तो आपको भी समझ आना चाहिए कि इसमें करा क्या और किस लिए करा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। एल की वैल्यू 0 थी, एम की वैल्यू cos 45 कितना होता है 1/√2, तो नेगेटिव का 1/√2, और एन की वैल्यू है 1/√2। इसको और जनरलाइज अच्छे से करके लिखेंगे। मेरे को पता है डायरेक्शन कोसाइन को मैं एरो से डिनोट करता हूँ, और किसके इक्वल हुई कि एल की वैल्यू, एम की वैल्यू माइनस के, और यहाँ पे आ जाएगा 1/√2। ठीक है, ये है मेरा एक्चुअली में इसका आंसर। तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं सोल्व करना था इसमें, तो यहाँ पर मेरा हो जाता है इसका पार्ट फर्स्ट फिनिश। तो मैं इसको थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ ताकि हमें और भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आसानी रहे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसी का ही सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या दे रखा है, सेकंड को पढ़ते हैं हम। सेकंड है फाइंड डी सीज फिगर आउट करनी है किसकी, डी सीज किसकी फाइंड होएगी, एक लाइन की जो क्या करती है विच मेक्स इक्वल एंगल किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो पहले तो मेरे को अब ये समझना पड़ेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको इंट्रोडक्शन में भी सिखाया हुआ, कोऑर्डिनेट एक्सिस इसका मीनिंग क्या होता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जब भी मैं तीनों एक्सिस को एक साथ कंसिडर करूँगा तो मैं इसको नाम बोल देता हूँ कोऑर्डिनेट की एक्सिस। समझ आ रहा है? तो मतलब एक्स वाई जेड अगर जब तीनों के बारे में बात होगी तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर कंसिडर्ड होंगे और कुछ नहीं है इसका मतलब। अब हम इसको क्वेश्चन को ही स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मेरे पास इक्वल एंगल है डी सी फाइंड करने एक लाइन के, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि अल्फ़ा एंगल्स क्या है, सारे के सारे इक्वल, तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, इक्वल एंगल्स हैं, तो अगर इक्वल एंगल्स हैं तो अल्फ़ा बीटा एंड गामा सारे के सारे क्या रहेंगे, इक्वल। समझ आए? तो वी नो दैट डायरेक्शन कोसाइन फिगर आउट करने थे, तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, क्या होता है, डायरेक्शन एल एम एन और कोस से डिनोट करते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं एल एम एन, या तो ऐसे लिखेंगे या फिर इसको कैसे लिखेंगे, एल की वैल्यू को मेरे को पता है क्या होता है कोस ऑफ अल्फ़ा, इसकी वैल्यू क्या होती है मेरे पास कोस ऑफ बीटा, और एन की वैल्यू मेरे पास क्या होती है कोस ऑफ गामा। इतना समझ आ रहा है कि डी सी इसकी वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई और चॉइस हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब मेरे को पता है अल्फ़ा किसके इक्वल है बीटा, बीटा किसके इक्वल है गामा, तो मैंने क्या करा, क्या मैं अल्फ़ा को अल्फ़ा रखूँ, मैं बीटा को गामा के इक्वल पुट कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। तो बीटा को किसके इक्वल, बीटा को किसके इक्वल पुट करा, अल्फ़ा के इक्वल पुट कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे गामा है, क्या गामा को भी मैं इसके इक्वल पुट कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हैं। ये आ जाएगा कोस ऑफ अल्फ़ा कोस ऑफ अल्फ़ा कोस ऑफ अल्फ़ा, तो मेरे पास ये कोस अल्फ़ा दोनों आ चुके हैं। ठीक है, तो अब आराम से एक चीज़ इसमें नोट करना कि आपके पास सारे के सारे एंगल इक्वल आ चुके हैं। अब हमें एक कंडीशन, यहाँ तक तो समझ आ गया कि डायरेक्शन कोसाइन कुछ ऐसे लिखे जाएंगे। अब इन्होंने कहा है कि वो एंगल फाइंड द डायरेक्शन जो मेक करता है, बनाता है, तो हमें पता है वी नो दैट, या फिर ना हो क्योंकि वी नो दैट तो नीचे में लिख दिया है कि सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ डी सी किसके इक्वल होता है 1 के। ठीक है, अब 1 के इक्वल होता है तो सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ डी सी, तो एक पहला डी सी होएगा एल, उसका क्या करना है स्क्वेयर, दूसरा डी सी होएगा उसका क्या करना है स्क्वेयर, और तीसरा डी सी होगा उसका भी क्या करना है हमें स्क्वेयर, और स्क्वेयर करके क्या करना है सम। तो सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ डी सी किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल। अब नोटिस करना एल की वैल्यू कोस अल्फ़ा थी, एल की वैल्यू फिर से क्या आ गई है कोस ऑफ अल्फ़ा, एम की वैल्यू कोस बीटा थी, और एंगल अगर इक्वल दे रखे हैं क्वेश्चन में तो एम की वैल्यू भी क्या आ गई मेरे पास कोस ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर, एल का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, और एन की वैल्यू भी क्या आ गई मेरे पास ऊपर से कोस ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर 1। अब देखना कोस ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर, कोस स्क्वायर अल्फ़ा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा, 3 बार सेम वैल्यूज़ हो रही है, तो 3 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर अल्फ़ा। तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, और कोस ऑफ अल्फ़ा की जब भी अंडर रूट उधर जाएगा तो साइन किसका लगता है प्लस माइनस का,
और 1/√3 होल का जाएगा, ये स्क्वायर उधर गया, ठीक है, इतना समझ आ रहा है। तो जब भी इधर चला गया ये तो हो गया। तो अगर मेरे को इसकी और अच्छे से लिखनी पड़े तो कोस ऑफ अल्फ़ा, अब नोटिस करना आराम से, प्लस माइनस 1 का अंडर रूट कितना होता है 1, अंडर रूट 3 का 3 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू दिस इम्प्लाइज, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कोस को इधर लेके जाएंगे, तो कोस इनवर्स प्लस माइनस के 1/√3, ये है मेरे पास अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा की वैल्यू ये है तो बीटा की वैल्यू भी यही सेम आएगी और गामा की वैल्यू भी यही सेम आएगी। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल एंगल थे सारे के सारे। तो बस यही मेरे को इसमें प्रूव करना था कि सारी की सारी वैल्यूज़ इसमें हो चुकी हैं मेरे पास इक्वल। ठीक है, तो इसके बाद करेंगे हम इसका थर्ड पार्ट। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या इसको इतना भी रख सकते हैं कि आंसर इसका बेसिकली यही आएगा। अगर मैं इसको और अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ तो ये आएगा प्लस माइनस के 1/√3, ये है एक्स एक्सिस के साथ जिसको अल्फ़ा बोलते हैं, और ये आएगा प्लस माइनस के 1/√3, और ये आ जाएगा प्लस माइनस के 1/√3। सारे के सारे इक्वल आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि शुरुआत में पहले ही हमारे पास इक्वल बोल के बता रखे थे। ठीक है, तो इसके बाद करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट, सेकंड ही थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास दे क्या रखा है, हमारे पास थर्ड पार्ट में है कि एक लाइन के पास डायरेक्शन रेशियोज दे रखी है, डी आर गिवन है, जिसको मैं सर्कल ब्रैकेट से डिनोट करता हूँ, -18 प्लस के 12 माइनस के 4। इसके क्या फिगर आउट करने हैं मेरे को, डी सीज। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से करी हुई है तो एक इंट्रोडक्शन, अगर किसी बच्चे को इंट्रोडक्शन दोबारा से करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शंस में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप सबसे पहले तो उसको इंट्रोडक्शन को कवर कर लीजिए, फिर आपको एकदम से समझ आ जाएगी। तो उसमें इंट्रोडक्शन में समझा रखा है कि डी आर से अगर डी सी निकालने हैं, डी आर होते हैं मेरे पास ए बी सी, और डी सी को हमें डिनोट करने के लिए एल एम एन से डिनोट करते हैं। अभी इंट्रोडक्शन का हल्का सा ग्लिम्स दे रहा हूँ, लेकिन एल एम एन तो ऐसे लिख नहीं सकते ना कि इसका एल एम एन लिख लिया, बट एल की वैल्यू डी सी एस के टर्म्स में क्या होगी, एल की वैल्यू होती है A/√में A² B² प्लस C²। एम की वैल्यू की होती है B/√में A² B² प्लस C², और एन की वैल्यू क्या होती है मेरे पास C/√में A² B² एंड C²। ये है मेरे पास एल एम एन की वैल्यूज़। ठीक है, ये इंट्रोडक्शंस थी, ये आप इसको उसमें से कवर कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस में करने की इसकी ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पे नोट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा वो हमारे पास बनेगा, अब देखना आराम से। तो डी सीज दे रखे हैं, ये है हमारा सॉल्यूशन। हमें डी आर दे रखे हैं कितने, -18 12 माइनस के 4। अब मेरे को वी नो दैट डी सीज क्या होते हैं, अगर ये दे रखे हों एल एम एन से, एल की वैल्यू कितनी होती है A/√में A² B² C², ये याद रखना, बस इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, B/A² B² प्लस C² एंड C, एन की वैल्यू होती है C/A² B² एंड C²। ये हो गया। तो A की वैल्यू, ये था A B एंड C, A की वैल्यू कितनी है 18, तो उसको अच्छे से लिखेंगे √18 पहले A B और C, A B और C, माइनस का 18 था सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा -18 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर आएगा 12 का स्क्वायर और प्लस में -4 का स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है। B की वैल्यू यहाँ से आएगी 12, अंडर रूट में जो इसके नीचे है वही 18 का स्क्वायर, माइनस से लिखो प्लस लिखो क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, कोमा C की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है -4, और अंडर रूट में क्या चल रहा है 18 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, और यहाँ पर है मेरे पास 4 का स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज़ मैंने एक एक करके आराम से इसमें लिख दी है। ठीक है, अब मैं जब भी इसको कैलकुलेट करूँगा, अब अगला स्टेप है मेरे पास -18। अब इनको 18 का स्क्वायर मेरे पास 324 और 12 का स्क्वायर 144 और 4 का स्क्वायर, रफ में जब मैं इसको ऐड करूँगा और स्क्वायर करके ना सबका, तो मेरा आंसर आ जाएगा 484, 12 इसके नीचे भी सेम था, पूरे के नीचे अंडर रूट था, √484। अब आपको खुद समझ आ जाएगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, और माइनस का इसके नीचे भी 484।
अब मैंने नोटिस करा कि 484 तो 22 का स्क्वायर होता है, तो ये जो बाहर आएगा तो 484 22 का स्क्वायर है। अभी कहाँ से पता चल रहा है सारी चीज़ें? अगर आपको एलसीएम आता है तो ज़्यादा बेस्ट है, डिवाइड भी कर सकते हो 484। तो मैंने 2 से कैंसिल आउट करा, ये कटा 2 4 2, फिर से 2 पे कैंसिल आउट करने की कोशिश करी 1 2, और ये आएगा मेरे पास 1, और फिर ये 2 पे किसी पे नहीं जाते, 11 पे जाता है, तो 11 11 से 11 बन जाए। सो नोटिस करना ये एक पेयर 2 का है। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ, अंडर रूट ऑफ 484, इसको मैंने लिख दिया ये 2 मल्टीप्लाई 2, और ये क्या है 2 बार 11 मल्टीप्लाई 11, तो अंडर रूट से एक बाहर आएगा 2, अंडर रूट से एक बाहर आएगा दोनों पेयर में से, क्या आएगा 11, तो 11 2 22, 22 की वैल्यू क्या आ रही है 484। ये याद भी होना चाहिए और आपको पता भी चल गया कि इसको कैसे फिगर आउट करना है। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट उनके लिए लिखा है जिनको ईजिली समझ नहीं आता है। तो मेरे पास आंसर आ गया 18/22 एंड 12/22 एंड माइनस के 4/22। अगर आपको दिख रहा है कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दीजिए, अगर किसी क्वेश्चन में नहीं होता तो नहीं करिए। तो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है 9 और 11 पे, तो 9/11, ये 6/11 पे कैंसिल आउट हो रहा है, और ये 2 2 जा और 2 11 जा, तो माइनस के 2/11। ये है हमारे पास एक्चुअली में इसके डीसीज जो उस लाइन पे निकालने के लिए हमें बोले थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद करेंगे हम इसका क्वेश्चन 4। ये है हमारे पास क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हमारे पास दे क्या रखा है, शो करना है ये पॉइंट और ये पॉइंट्स क्या है कोलिनियर। तो सबसे पहले तो आपको ये मतलब समझ आना चाहिए कि कोलिनियर का असली में मतलब होता क्या। ठीक है, कोलिनियर का मतलब अगर आपको दिखाना पड़े तो अगर ये लाइन पे एक पॉइंट आ रहा है P1, एक पॉइंट आ रहा है P2 और एक पॉइंट आ रहा है P3। ठीक है, एक तो मैंने आपको बोल के बता दिया कि ये तीनों के दिन है। अब एक मेरे पास P1 है, एक मेरे पास P2 है, एक मेरे पास P3 है, ये 3 पॉइंट अलग अलग से। ठीक है, एक सिचुएशन तो ये है, दूसरी सिचुएशन ये है, सिर्फ समझाने के लिए भी कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूँ उसको मैं। तो मेरे को शो करना है ये पॉइंट पहला, ये जो पॉइंट दे रखा है दूसरा, और ये वाला जो पॉइंट दे रखा है तीसरा, क्या ये दोनों के दोनों कोलिनियर हैं? कोलिनियर का मतलब होता है क्या ये दोनों के दोनों सेम लाइन पर शो हो रहे हैं। सेम लाइन पर कहने का मतलब है यहाँ से अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूँगा फिजिकली तो ये दोनों जा रहे हैं, बट इसके लिए मेरे पास 2 लाइनें, एक लाइन ये और 2 लाइनें कंसिडर हो रही है। और ये जो तीनों के तीनों पॉइंट्स थे ये सेम लाइन पे, सिर्फ एक ही लाइन पे आ रहे थे और किसी लाइन पे नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो मतलब कि ये जो सेकंड वाला है ये वाला तो कोलिनियर नहीं है, लेकिन ये वाला कोलिनियर है। ये तो मैंने देख के बता दिया कि कोलिनियर का मतलब फिजिकली ऐसे ऑब्जर्व हो रहा था, इसमें ऐसे देख के बताया, बट हमें अब मैथमेटिकली उसको दिखाना करके कि कोलिनियर है नहीं है। तो हमारे पास एक रूल होता है कि अगर मैं उन सब को प्रोपोर्शनेट इक्वल दिखा दूँ तो ये हमारा कोलिनियर भी हो। तो हमें अब शो क्या करना है, पहले तो हम सबके पॉइंट्स लिख लेते हैं। P1 पॉइंट है मेरे पास 2, 3, 4, और P2 जिसको मैं सेकंड पॉइंट एज्यूम कर रहा हूँ अपने दिमाग में 1 - 2 एंड 1, और P3 से थर्ड पॉइंट है 5, 8, 7 जो कि यहाँ पे ये दे रखे हैं, इनको शो करना है। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सेम लाइन पे शो होनी चाहिए। तो अब इसका जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट कर देते हैं। अब सॉल्यूशंस में होता क्या है, वी नो दैट 3 पॉइंट्स आर, प्रॉपर लिखते हैं, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो देयर जो डी आर के प्रोपोर्शनेट होते हैं, सो देयर डी आर्स के जो प्रोपोर्शनेट होते हैं वो क्या होंगे, इक्वल। इसको कई तरीके से कर सकते हैं हम। कहने का मतलब है कि आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, 2-3 देखो, ये दोनों ही दिखा देता हूँ मैं आपको। एक तो इसका मतलब होता है कि अगर एक डी आर पहली लाइन पहले उसके बीच का वो किसी लैम्डा टाइम्स ऑफ डी आर सेकेंड के आ जाए, अगर या तो ये कंडीशन करके दिखा देंगे हम, अगर आपको समझ आ रहा है। ठीक है, एक तो सिचुएशन ये होगी। दूसरी सिचुएशन क्या है कि मैं क्या करूँगा, A2/A1 B2/B1
सॉरी B2/में B1 एंड C2/C1, ऐसे ऐसे करके मैं सबके चेक करता रहूँगा। तो वो भी आसान है, ये भी आसान है, बट मेरे लिए ये ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज में डायरेक्टली अप्लाई हो रहे हैं। तो मैं इसको ज़्यादा फेवर करूँगा, इसको भी करूँगा, बट ये ईजी है। तो मेरे को पहले तो फर्स्ट के DR निकालने हैं। तो अगर अब मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो मैं एज्यूम अभी करा नहीं है, सिर्फ अभी मैंने ऐसे लिखा है, ये अगर P1 है, ये अगर P2 है, ये अगर P3 है। P1 के मेरे पास पॉइंट्स थे 2 3 4, P2 के मेरे पास थे 1 -1 एंड सॉरी -2 -1 प्लस का 1 था, और P3 के मेरे पास थे 5 8 एंड 7। अब नोटिस करना DR ऑफ फर्स्ट, इनके बीच का DR निकलेगा 1 और इनके बीच का DR ऑफ सेकंड निकलेगा। तो इन दोनों के बीच का जब भी मेरे को किसी दो पॉइंट्स के बीच का DR निकालना हो तो वो कैसे निकलता है, तो DR ऑफ फर्स्ट निकलता है x2 - x1 y2 - y1 एंड अगर z के कोऑर्डिनेट्स हैं तो z2 - z1। DR हैं तो ये तो DCs की ब्रैकेट्स लगा दीजिए। तो x2 - x1, ये है x2 और ये है x1 और ये है x3। तो 1 - 2, 1 1 माइनस का था और x1 की वैल्यू है -2। अब -2 में से किसको माइनस करेंगे, -3 को, सॉरी +3 को। तो -2 और y1 की वैल्यू आएगी -3। सिमिलरली +1 और 4, 1 और 4 और बीच में चलता है माइनस का साइन। इजी है, तो ये आंसर आ जाएगा -3 -3 माइनस प्लस और 3 और 2 5 और साइन आएगा माइनस का। 1 - 4 कितने होते हैं, -3। ये आ गया मेरे पास DR ऑफ फर्स्ट। सिमिलरली अब मेरे को क्या निकालना है, DR ऑफ सेकंड। DR ऑफ सेकंड कैसे निकलेगा, इसको भी हम उसमें कर लेते हैं बॉक्स में ताकि याद रहेगा। तो DR ऑफ सेकंड हमारे पास होता क्या है, x2 - x1, तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे, 5 -(-1), 8 में से किसको माइनस करेंगे, -2 को, 8 में से -2 को माइनस करेंगे, 7 में से किसको माइनस करेंगे, 1 को। तो 7 में से डायरेक्ट 1 को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 + 1 माइनस माइनस प्लस 8 + 2 7 - 1 6, 8 और 2 10 और 7 - 1 होता है 6। तो ये हो जाएगा मेरे पास DR ऑफ सेकंड। अब नोटिस करना एक चीज़, अब DR ऑफ फर्स्ट भी निकल गया, सेकंड भी निकल गया। क्या ये मेरे पास इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मेरे को कोलिनियर दिखाना है। तो मैंने देखा DR ऑफ फर्स्ट की वैल्यू है मेरे पास कितने, DR ऑफ फर्स्ट की वैल्यू है -3 -5 -3 और DR ऑफ सेकंड की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6 10 और +6। इतना समझ आ गया। और अभी के लिए मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि इक्वल हो सकते हैं, होंगे, ठीक है, लिखने के लिए लिखा है। तो नोटिस करना क्या इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, 6 10 और 6 में से, हाँ आ सकता है 3, तो मैंने लिख दिया 3। और इसमें से क्या और क्या आ सकता है, ये -3 कॉमन लेना, भी आपको और अच्छे समझ आएगा। इसमें से मैंने -2 कॉमन लिया, तो इसका आंसर आ जाएगा -3, इसका आंसर आ जाएगा -5, इसका आंसर आ जाएगा -3 और इक्वल टू में क्या है अभी के लिए 3 -5 -3। अब एक चीज़ भाई जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर मेरे पास जो रिलेशन सीखा था, अगर किसी चीज़ को कोलिनियर दिखाना है तो उसके DR ऑफ 1 और DR ऑफ सेकंड और यहाँ पे कोई लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा हो, अगर कुछ इस तरीके से रिलेशन इक्वल आ जाए और ये दोनों DR की वैल्यूज़ को दिखने में इक्वल आ जाए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो यस वो कोलिनियर होगा। तो सिमिलरली देखना DR ऑफ 1 की वैल्यू थी ये, DR ऑफ सेकंड की वैल्यू थी ये, ऐसे लिख दिया। फिर मैंने क्या करा, इसको जैसे था 1 था ही
और ये बड़ी वैल्यू थी तो मैंने इसमें से माइनस का 2 कॉमन लिया, क्यों? ताकि यहाँ पे माइनस का 6 की जगह 3 बनने की लग जाए। तो 3 माइनस के 5 माइनस के 3, 3 माइनस के 5 माइनस के 3 बन गया, सेम है। बस यहाँ पे किसकी वैल्यू है? ये है लैम्डा। ये रिलेशन और ये रिलेशन दोनों सेम बन रहे हैं, हाँ बन रहे हैं। तो मेरे पास यस जो पॉइंट P1, पॉइंट P2 एंड पॉइंट 3 आर क्या है? कोलिनियर। ये है मेरा आंसर। ठीक है। सिमिलरली आप इससे भी दिखा सकते थे, अगर आपको ये वाला जो मेथड था, बस आपको क्या करना था, इसमें जो भी आपके पास पॉइंट दे रखे थे, जैसे कि ये है, ये मेरे पास एक पॉइंट दे रखा था 2, 3, 4 और 5, तो इसके रेशियो को 2/-1, सिमिलरली ऐसे 3/समथिंग, तो इन सबको अपॉन में लिख सकते थे। बट इससे ज़्यादा फेवर करता हूँ मैं, ये आपका जल्दी निकाल देगा आंसर। ठीक है, तो इसी से ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या फाइंड करना है? हमें डी सी फाइंड करने हैं। किसके? एक ट्रायंगल की साइड की, जिसकी वर्टिसेस दे रखी है। वर्टिसेस बोले तो उसके पॉइंट्स। ठीक है, तो किसके पॉइंट्स? ट्रायंगल के। अभी आपको डायग्राम समझा देते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, हमारे पास एक ट्रायंगल शेप की कोई एक फिगर है। ठीक है, ठीक है, ये है। तो हमारे पास वर्टिसेस दे रखी है इसकी। तो एक वर्टिसेस है इसकी 3, 5 माइनस के 4, दूसरी वर्टिसेस है इसकी -1, 1 एंड 2, एंड थर्ड वर्टिसेस है -5 एंड -2। ये 3 वर्टिसेस दे रखी है हमारे पास इसकी। और एज्यूम करने के लिए इसको मैं नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए C। मुझे क्या फाइंड करने हैं? इन साइड्स के डी सीज फाइंड करने हैं। मतलब कि इस साइड का होगा कोई DC1, इस साइड का कुछ होगा DC2 और इस साइड का DC3। हर साइड के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं। तो जब मेरे को हर एक के रिस्पेक्ट में फाइंड करने हैं तो DC तो मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता। तो पहले तो मेरे को DR पता होगा, फिर DR से मैं निकाल लूँगा DC। तो DR का फॉर्मूला क्या होता है? ABC ये होता है। और अगर 2 पॉइंट से बीच में DR निकालना होता है, तो एक होता है ABC, और अगर 2 पॉइंट्स के बीच में DR निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 बाय y2 - y1 कॉमा एंड z2 - z1, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो नोटिस करना, ये है एक पॉइंट, ये है एक पॉइंट। तो मेरे को सबसे पहले तो इसके DR निकालने पड़ेंगे, फिर मैं DC निकालूंगा। तो पहले तो मैं ऐसे लिखूँगा DR ऑफ लाइन AB के। समझ आ रहा है? तो मैं अब इसको ना इकट्ठा करके लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी के नीचे DR ऑफ लाइन AB कॉमा DR ऑफ लाइन, कौन सी लाइन है? BC, एंड जो थर्ड लाइन थी मेरे पास DR ऑफ लाइन AC। इस लाइन के, इस लाइन के और इस लाइन के, इन सभी लाइंस के मुझे क्या निकालने हैं? DR। तो निकाल लेते हैं आराम आराम से। तो अगर मेरे को इसके DR निकालने होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1। अब नोटिस करना, मैं इसमें तो बार बार नहीं जाऊंगा कि x2 लिखूँ फिर y2 लिखूँ। इससे अच्छा मैं क्या करूँगा, जो ये x की वैल्यू है इसमें से किसको माइनस कर दूंगा? इसको। तो 3 माइनस के, जो x का कोऑर्डिनेट है 3 माइनस के -1 कॉमा y वाली में से किसको माइनस करूँगा? y को 5 - 1, एंड इसमें से किसको माइनस करूँगा? इसको -4 -2। ये आ गया मेरे पास AB के DR कॉमा BC के DR कितने होंगे? x वाली में से x को माइनस करेंगे तो -1 में से किसको माइनस करेंगे? -5 को, तो -5 को माइनस कर देते हैं कॉमा 1 में से किसको माइनस करेंगे? -5 को, तो 1 माइनस में से -5 को माइनस कर देंगे कॉमा 2 में से किसको फाइंड करेंगे? 2 -2। ये हो गया मेरे पास BC के DR। सिमिलरली AC के लिखने हैं तो 3 में से किसको माइनस करेंगे? -5 को, ठीक है कॉमा, और 5 में से किसको माइनस करेंगे? 5 में से माइनस करेंगे -5 को, और 4 में से किसको माइनस करेंगे? -4, और यहाँ पे था -4।
2 माइनस करना। समझ आ रहा है इतना? ठीक है, आप भी कोशिश कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, बट आपको एक ही जगह पे लिख के दिखा दिया। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 3 + 1 4, 5 - 1 4, 4 और 4 माइनस के 6, 4 और 2 होता है -6, कॉमा, और माइनस के 1 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 5 - 1 4, कॉमा, माइनस माइनस प्लस 1 + 5 6, और माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4। समझ आ रहा है? सही है इतना? ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 5 यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास 8, और माइनस माइनस प्लस 5 + 5 यहाँ पे आ जाएगा 10, और माइनस का 4 है, माइनस माइनस प्लस का 2, तो 4 में से 2 गए, और ये आ जाएगा माइनस का 2। तो ये बारी बारी से मेरे पास dr निकल चुका है, dr निकल चुका है, dr निकल चुका है उस लाइन का। तो अब मुझे इन सभी के dr से dc's निकालने हैं। तो dc's क्या होंगे, dc's भी इसके थोड़े आसान रहेंगे। अब देखना, dc's ऑफ ए बी लाइन के, dc's ऑफ बी सी लाइन के, dc's ऑफ ए सी लाइन के। dr आ चुके हैं, तो 4/√, में 4 का स्क्वायर, इसके b का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर तो सेम ही रहता है, और यहाँ पे आ जाएगा 4/√, में 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कोमा, -6/√, में 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। ये है मेरे पास ए बी के dr। इतना समझ आ रहा है अभी के लिए? तो सिमिलरली अगर ए बी के dr ये हैं, तो बी सी के dr भी कुछ इस तरीके से ही होंगे, 4 4 6, अगर आपको कर सकते हो। तो इसके जो dr होंगे, अब इनको मैं अच्छा से अगर सोल्व करके लिखूँ, तो ये जो 4 4 = 16, 4 4 = 16 और 6 6 = 36, ये बनता है मेरे पास 68, 4/√, के 68। तो मैं अगर अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ, 4/√, का 68, 4/√, का 68 एंड -6/√, का 68, और दोबारा से √68 मेरे को पता है 17 4 जा समथिंग होता है, तो 4/2√17 और 4/2√17 -6/2√17। ये क्या आ गया मेरे पास, ए बी के dr। सिमिलरली अगर इसके नीचे लिखने की कोशिश करूँ, dc's लिखने हैं मेरे को बी सी के, इन्हीं का ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसके dc's क्या होंगे, 4/वही 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस जो ये सारी वैल्यू इन सब का स्क्वायर, तो 4 4 = 16, यही सेम आंसर आएगा मेरे पास √68। और मेरे को पता है पिछले क्वेश्चन से √68 कितना होता है, अभी मैंने फिगर आउट कर दिया उसको, वो होता है मेरे पास 2√17। समझ आ रहा है? तो इसकी भी वैल्यू सेम वही आ गई, 2√17 और 2√17 और 4/√17 डायरेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली dc's, अब इस लाइन के, इसके dc's, तो इसके dc's किसके, ए सी के, ए सी के dc's क्या होंगे, इनको भी देख लेते हैं। तो 8/√, जितनी ये सारी वैल्यूज़ हैं इनके सम का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस ही रहेगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है, और 10/√8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस के 2/8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इतना यहाँ पे बन गया, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ, तो ये इसका जो सारा टोटल 8 × 64 64 और ये 10 का स्क्वायर होता है 100 और ये होएगा 4, तो ये जो टोटल बनेगा ये बनेगा हमारे पास 8/168 और 10/√, के 168 एंड -2/168। अब मेरे को पता है 168, अगर आप एक तो एलसीएम लेके देख लो 168 का, नहीं तो ये 42 और 4, हाँ ठीक है, अब देख लीजिए 2 8 × 16, 2 4 × और ये आएगा 42 और फिर से 21 यहाँ पर आएगा 3 7 और 7 1 एंड फिनिश। अब नोटिस करना है सिर्फ 2 ही पेयर बन रहे हैं, तो अगर मैं अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ,
अंडर रूट ऑफ 168 का मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7, 3 बार ये हैं, हाँ है, और ये तो अंडर रूट में से बट मेरे को पता है सिर्फ 2 ही पेयर बाहर आएंगे तो 2, और अंडर रूट में सिर्फ क्या रह जाएगा ये वाली वैल्यूज़, तो 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42, तो 168 की वैल्यू आएगी 2 रूट 42, समझ आ रहा है। तो 168 की वैल्यू मेरे पास है 2 रूट 42, कॉमा 10 की वैल्यू भी 2 रूट 42, कॉमा -2 की वैल्यू भी 2 रूट 42, कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, हाँ 4 5 माइनस के 1, तो 4 अंडर रूट 42, 5 अंडर रूट 42 माइनस के 1 अंडर रूट 42, ये है मेरे पास किसके डी आर, ए सी के डी आर की वैल्यू। तो ये ए सी के डी आर भी आ गए, सॉरी डी सीज और डी बी सी के डी सीज भी आ गए, और मेरे पास इसके डी सीज तो आ ही चुके थे। तो ये सर्कल वाले सारे के सारे मेरे पास डी सीज हैं जो कि मुझे इस क्वेश्चन में फाइंड करने थे इन लाइंस के थ्रू, समझ आ रहा है। तो ये हमारी 11.1 एक्सरसाइज भी होगी है, और आपको और भी फर्दर एक्सरसाइज करनी है तो डिस्क्रिप्शंस में उन प्लेलिस्ट का या उन इंट्रोडक्शंस का लिंक होगा, ऑटोमेटिकली आपको वहाँ से देख के समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।